दोस्तों रोज की तरह आप लोगों के लिए चूड़े का दुपट्टा पार्ट 16 आज लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ये कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजा आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कहानी को जरूर पूरा अंत तक सुनेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 16। शाम को रमन और सीना को राजा के सामने पेश किया जाता है। सिपाही बताता है कि महाराज आपके द्वारा दी गई सजा पर इन दोनों को आपत्ति थी, तो हमने पाट राज्य के कानून के अनुसार दोनों गुप्त चोर को रिहा कर इन्हें गिरफ्तार कर लिए। अभी अपनी सजा के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत हैं। राजा क्रोधित होते हुए चीखा, मेरे आदेश पर इनको आपत्ति कैसे हो सकती? कौन है ये लोग? तभी महामंत्री खड़े होकर बोलते, महाराज ये हमारे राज्य के तो नहीं लग रहे, कौन है तुम लोग? रमन बोलता है, मैं मानव हूँ और मेरा नाम रमन ही है। मेरे गुरु है, इनका नाम सीना तांत्रिक है। महाराज ये तो मानवीय गुरु चेला यहाँ पाटर राज्य में क्या कर रहे हैं? महामंत्री बोलता, महाराज लगता है ये घुसपैठी है। रमन बोलता, घुसपैठी होते तो क्या सवई को गिरफ्तार करवाते? महाराज थोड़े शांत हुए बोले, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? रमन बोलता, महाराज मैं ही वो मानव जिसने आपकी अप्सरा रूपी राजकुमारियों का एक आभूषण चुराया था, और मैं ये बताने आया हूँ कि उन गुप्त चोरों के साथ नहीं था वो आभूषण। मुझे एक जीव को मुक्त कराने को चुराना पड़ा था, इसलिए मुझे इनकी सजा गलत लग रही थी। राजा बोलता, ये चोर हमारे सामने खड़े होकर अपना जुर्म कबूल रहा है, इसको मौत की सजा दी जाए। रमन बोलता, मौत की सजा इस राज्य में कोई न्याय व्यवस्था ही नहीं है क्या? महामंत्री मूर्ख मानव हमारे महान राज्य पाटर राज्य पर उंगली उठाता है। सैनिकों बंदी बना लो इसे। रमन चीखता हुआ बोला, हाँ बना लो बंदी, नया विधान ही गलत है, यहाँ का तो अंधे सारे। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है अब सबसे जनता इस राज्य में कितने व्याकुल और स्थिर होगी? मैं समझ सकता हूँ राजन, आपको अपने न्याय को फिर से समझने की जरूरत है। ऐसे ही निर्दोषों को सजा देते रहो तो बहुत जल्दी विध्वंस हो जाएगा इस पाटा राज्य का। सारे मंत्रीगण देखते रह जाते, तभी एक आवाज आती है, छोड़ दो उसे। सारे सैनिक दूर हट जाते हैं। रमन देखता है कि वही अप्सरा थी जिनका आभूषण चुरा था। उसने वो राजा के समक्ष आकर बोली, पिताश्री इस नवयुवक में बहुत हिम्मत है, इसको यह सजा देना उचित नहीं है। राजा बोलता, किंतु पुत्री इसने सारे आदेश के उल्लंघन हमारे न्याय विधान पर उंगली उठाई। एक अफसर आगे आते हुए बोली, महाराज हम तीनों बहनें भी काफी दिन से गलत न्याय व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे। पुरानी कुर्तियों के समय के साथ बदलना चाहिए पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसने की हम राजकुमारी होकर जो न कह पाई वो इसने आम इंसान होकर कह दिया। ये कहाँ का नियम है महाराज कि पूछा भी जाए आपत्ति या नहीं, और आपत्ति दर्ज कराने वाले को ही सजा मिले? ऐसे बहुत से कानून हमारे यहाँ, हमें वास्तव में जरूरत है। हमें न्याय विधान को फिर से बढ़ने की, वरना निर्दोष सजा पाते रहेंगे और निश्चित ही उनके हाय से हमारे राज्य का विध्वंस हो जाएगा। राजा बोलता, अगर इतना ही गलत न्याय विधान है तो अब तक किसी मंत्री ने टोका क्यों नहीं? महामंत्री सर झुकाकर बोले, महाराज अगर हम टोकते तो भी तो आपके आदेश का उल्लंघन ही होता, इसलिए हम चुप रहे। राजा बोलता, ओफो, जिस राज्य में मंत्रियों को अपनी बात कहने से डर लगने लगे वो राज्य कैसे तरक्की कर सकता है? सत्य कह रही हो तुम पुत्री, तुम ऐसा करो, योग्य व्यक्ति को चुनकर न्याय विधान पर काम करो। इन दोनों मानव को भी छोड़ दिया जाए और हम इन्हें वो अपने पूर्व सजा पाएंगे। गुप्त चोरों को भी राजकुमार के आभूषण चुराने के अपराध से मुक्त करते हैं। रमन बोला, शुक्रिया महाराज। रमन ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए भी शुक्रिया का अदा किया। राजकुमारी बोलती, सब कुछ ठीक है मानव, मगर तुम पाटर राज्य में क्यों आए थे? रमन बोलता, मुझे चोरों की रानी सुभाना तक पहुंचना है और मुझे बताया गया कि वहाँ पहुंचने के लिए पाटर राज्य से बाहर जाना पड़ता है, तो मैं यहाँ चला आया। राजकुमारी बोलती, सुभाना उससे मिलना क्यों जाना है? रमन ने पूरी कहानी कह सुना। राजकुमारी बोलती, दिखाओ जरा हमें भी वो कपड़ा, हम भी तो देखे ऐसा कौन सा मखमली कपड़ा है जो पृथ्वी की राजकुमारी को चाहिए और जिसके लिए तुम यहाँ तक आ गए हो। रमन जेब से कपड़े का टुकड़ा निकाल ही रहा होता है कि कुछ सोचकर रुक जाता है। दोस्त रमन क्या सोचकर रुक जाता है, क्या होगा आगे रमन के साथ जानने के लिए दोस्त अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 17 लिखें।